बहुत समय पहले फारस के एक व्यस्त बाजार में फारिस नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। अपनी चतुराई और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए मशहूर फारिस शानदार कपड़े और रत्न बेचता था। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद उसका दिल बेचैन था। वह अपने व्यापार की सीमाओं से परे रोमांच की तलाश में था। एक शाम एक बूढ़ी भिखारिन उसकी दुकान पर आई। वह कमजोर और झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेहरबान साहब, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या आप एक पुराने किस्से के बदले मुझे एक टुकड़ा रेशम दे सकते हैं? फारिस ने नीले रंग का एक शानदार रेशमी कपड़ा उसे दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और फुसफुसाई, तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा रास्ता जल्द ही इशार के घूंघट से गुजरेगा और तुम्हारी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। फारिस कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह औरत भीड़ में गायब हो गई। उसके जाने के बाद बस चमेली की खुशबू बची। अगले दिन बाजार में यह चर्चा थी कि सुल्तान रहीम के महल में एक रहस्यमयी नीलामी होने वाली है। सुल्तान, जो अपनी अनोखी वस्तुओं के संग्रह के लिए मशहूर था, इशार के घूंघट की नीलामी कर रहा था। यह वही घूंघट था जो चंद्रमा की जादूगरनी इशार का था। कहा जाता था कि यह घूंघट अपार शक्ति देता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। फारिस का जिज्ञासु मन उसे महल तक ले गया। किसी तरह वह भव्य हॉल में घुस गया। घूंघट मशालों की रोशनी में झिलमिला रहा था, जैसे वह जीवित हो। नीलामी शुरू हुई। अमीर व्यापारी और रईस सोने और रत्नों की बोली लगा रहे थे। फारिस, जिसके पास दौलत नहीं थी, ने हिम्मत करके कहा, मैं सुल्तान को अपनी वफादारी और सेवा का वादा करता हूँ, अगर मुझे घूंघट देखने का मौका दिया जाए। सुल्तान उसकी बेबाकी पर हंस पड़ा, लेकिन उसे अनुमति दे दी। जैसे ही फारिस ने घूंघट के पास कदम बढ़ाए, वह और चमकने लगा, मानो उसे पहचान रहा हो। अचानक पूरे कमरे में एक आवाज गूंज उठी, चुने गए व्यक्ति, तुम्हारी किस्मत मुझसे बंध चुकी है। मुझे ले जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी बड़े राज बताऊंगी। सुल्तान के विरोध के बावजूद घूंघट ने खुद को फारिस के चारों ओर लपेट लिया और उसे गायब कर दिया। फारिस ने खुद को एक हरे भरे, चांदनी से भरे घाटी में पाया। वह जगह महल से बहुत दूर थी। घूंघट फिर से बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज कोमल और मधुर थी, जैसे इशार खुद बोल रही हो। मैं शापित हूँ दुनिया में भटकने के लिए। जब तक कोई साहसी व्यक्ति मेरी परीक्षा पास नहीं करता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा: साहस की परीक्षा, सत्य की परीक्षा और बलिदान की परीक्षा। फारिस को एक विशाल रेगिस्तान में ले जाया गया, जहां उसकी राह में एक डरावना शेर खड़ा था। शेर की आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था। घूंघट ने कहा, डर ही तुम्हारा असली दुश्मन है। अपने भीतर झांक कर देखो। फारिस कांपते हाथों से शेर की आंखों में देखा। शेर दहाड़ा, लेकिन फिर झुक गया और एक चमकते हुए सितारों के पुल में बदल गया, जो फारिस को अगली परीक्षा तक ले गया। अगली परीक्षा में फारिस एक ऐसे दर्पण के सामने खड़ा था, जिसमें उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के अंधेरे पहलू दिखाई दे रहे थे, उसका लालच, घमंड और स्वार्थ। घूंघट ने चेतावनी दी, जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। भारी मन से फारिस ने अपनी खामियों को स्वीकार किया। दर्पण चकनाचूर हो गया और वह अंतिम परीक्षा में पहुंच गया। अंतिम परीक्षा में फारिस ने खुद को एक ऐसे गांव में पाया, जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। घूंघट ने फुसफुसाया, यह तुम्हारा फैसला है,
यह औषधि अपने लिए रखो और अमरता प्राप्त करो या इसे गांव के लोगों के साथ साझा करके मुझे मुक्त करो। फारिस गांव वालों की तकलीफ देखकर पिघल गया। उसने औषधि गांव वालों को दे दी। जैसे ही आखिरी बूंद इस्तेमाल हुई, घूंघट घुलने लगा और इशार प्रकट हुई। चमचमाते चांदी के बालों और चांद जैसी आंखों वाली एक रोशनी से भरी महिला। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, फारिस, उन्होंने कृतज्ञता से कहा।